वह इसे दोबारा नहीं करना चाहता। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू डू इट अगेन। वह इसे दोबारा नहीं करना चाहता। ही डज़ नॉट वॉन्ट टू डू इट अगेन। मैं वहाँ फिर से नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर अगेन। मैं वहाँ फिर से नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर अगेन। मैंने उसे बहुत खींचा, इसलिए तार टेढ़ा हो गया। द वायर बिकेम क्रूक्ड व्हेन आई पुल्ड इट टू हार्ड। मैंने उसे बहुत खींचा, इसलिए तार टेढ़ा हो गया। द वायर बिकेम क्रूक्ड व्हेन आई पुल्ड इट टू हार्ड। दबाव के कारण पाइप टेढ़ा हो गया। द पाइप बिकेम क्रूक्ड बिकॉज ऑफ द प्रेशर। दबाव के कारण पाइप टेढ़ा हो गया। द पाइप बिकेम क्रूक्ड बिकॉज ऑफ द प्रेशर। भारी बारिश के बाद सड़क टेढ़ी हो गई। द रोड बिकेम क्रूक्ड आफ्टर द हेवी रेन। भारी बारिश के बाद सड़क टेढ़ी हो गई। द रोड बिकेम क्रूक्ड आफ्टर द हेवी रेन। उसने पिछली रात 8 घंटे सोया। शी स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट। उसने पिछली रात 8 घंटे सोया। शी स्लेप्ट फॉर 8 hours लास्ट नाइट। क्या आप बत्तियां जलाकर सोते हो या बंद करके? डू यू स्लीप विद द लाइट्स ऑन और ऑफ? क्या आप बत्तियां जलाकर सोते हो या बंद करके? डू यू स्लीप विद द लाइट्स ऑन और ऑफ? वह बच्चे की तरह सोती है। शी स्लीप्स लाइक अ बेबी। वह बच्चे की तरह सोती है। शी स्लीप्स लाइक अ बेबी। मैं आमतौर पर दोपहर में झपकी लेता हूँ। आई यूजुअली टेक अ नैप इन द आफ्टरनून। मैं आमतौर पर दोपहर में झपकी लेता हूँ। आई यूजुअली टेक अ नैप इन द आफ्टरनून। अच्छी नींद के बाद मुझे बहुत आराम महसूस होता है। आई फील सो रेस्टेड आफ्टर अ गुड स्लीप। अच्छी नींद के बाद मुझे बहुत आराम महसूस होता है। आई फील सो रेस्टेड आफ्टर अ गुड स्लीप। मुझे जल्दी उठने के लिए अलार्म सेट करना पड़ेगा। आई नीड टू सेट एन अलार्म टू वेक अप अर्ली। मुझे जल्दी उठने के लिए अलार्म सेट करना पड़ेगा। आई नीड टू सेट एन अलार्म टू वेक अप अर्ली। जैसे ही उसका सिर तकिए पर रखा, वह सो गया। ही फेल asleep as soon as his head hit the pillow। जैसे ही उसका सिर तकिए पर रखा, वह सो गया। He fell asleep as soon as his head hit the pillow। वह अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए उठी। She got up to greet her guest। वह अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए उठी। She got up to greet her guest। उठकर वह सीधी रसोई में चली गई। After getting up, she went straight to the kitchen। उठकर वह सीधी रसोई में चली गई। After getting up, she went straight to the kitchen। उसने घंटी सुनी और तुरंत उठ खड़ी हुई। She quickly got up when she heard the bell। उसने घंटी सुनी और तुरंत उठ खड़ी हुई। She quickly got up when she heard the bell। क्या तुम उसका फ़ोन नंबर जानती हो? डू यू नो हिज फ़ोन नंबर? क्या तुम उसका फ़ोन नंबर जानते हो? डू यू नो हिज फ़ोन नंबर? मुझे काम के लिए उसका नंबर चाहिए। आई नीड हर नंबर फॉर वर्क। मुझे काम के लिए उसका नंबर चाहिए। आई नीड हर नंबर फॉर वर्क। मैंने उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया है। आई हैव सेव्ड हर नंबर ऑन माई फ़ोन। मैंने उसका नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया है। आई हैव सेव्ड हर नंबर ऑन माई फ़ोन। मैं एक दोस्त से उसका नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गेट हर नंबर फ्रॉम अ फ्रेंड। मैं एक दोस्त से उसका नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गेट हर नंबर फ्रॉम अ फ्रेंड। उसने जल्द ही पैसे भेजने का वादा किया। ही प्रॉमिस्ड टू सेंड द मनी सून। उसने जल्द ही पैसे भेजने का वादा किया। ही प्रॉमिस्ड टू सेंड द मनी सून। क्या आप मुझे वेबसाइट पर लिंक भेज सकते हो? कुड यू सेंड मी द लिंक टू द वेबसाइट? क्या आप मुझे वेबसाइट पर लिंक भेज सकते हो? कैन यू सेंड मी द लिंक टू द वेबसाइट?
उसने मुझे कार्यक्रम की एक तस्वीर भेजी। ही सेंट मी अ फोटो ऑफ द इवेंट। उसने मुझे कार्यक्रम की एक तस्वीर भेजी। ही सेंट मी अ फोटो ऑफ द इवेंट। वह गर्म पानी की बजाय ठंडा पानी पसंद करती है। शी प्रेफर्स कोल्ड वाटर ओवर वार्म वाटर। वह गर्म पानी की बजाय ठंडा पानी पसंद करती है। शी प्रेफर्स कोल्ड वाटर ओवर वार्म वाटर। मैंने गलती से फर्श पर ठंडा पानी गिरा दिया। आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड कोल्ड वाटर ऑन द फ्लोर। मैंने गलती से फर्श पर ठंडा पानी गिरा दिया। आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड कोल्ड वाटर ऑन द फ्लोर। मुझे मुंह में कड़वापन महसूस हो रहा है। आई हैव अ बिटर टेस्ट इन माई माउथ। मुझे मुंह में कड़वापन महसूस हो रहा है। आई हैव अ बिटर टेस्ट इन माई माउथ। मुझे मुंह में कुछ फंसा हुआ महसूस हो रहा है। आई फील समथिंग स्टक इन माई माउथ। मुझे मुंह में कुछ फंसा हुआ महसूस हो रहा है। आई फील समथिंग स्टक इन माई माउथ। वह चौंकी और उसका मुंह सूख गया। शी वॉज शॉक्ड एंड हर माउथ वेंट ड्राई। वह चौंकी और उसका मुंह सूख गया। शी वॉज शॉक्ड एंड हर माउथ वेंट ड्राई। खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। हिज माउथ वाटर्ड एट द साइट ऑफ द फूड। खाने को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। हिज माउथ वाटर्ड एट द साइट ऑफ द फूड। वह बोलते हुए मुंह से कांप रहा था। हिज माउथ ट्रेम्बल्ड एज ही स्पोक। वह बोलते हुए मुंह से कांप रहा था। हिज माउथ ट्रेम्बल्ड एज ही स्पोक। तुम्हें नियमित रूप से अपना मुंह ब्रश करना चाहिए। यू शुड ब्रश योर माउथ रेगुलरली। तुम्हें नियमित रूप से अपना मुंह ब्रश करना चाहिए। यू शुड ब्रश योर माउथ रेगुलरली। उसने सब कुछ सुन लिया है। शी हैज़ हर्ड एवरीथिंग। उसने सब कुछ सुन लिया है। शी हैज़ हर्ड एवरीथिंग। मैंने तुम्हारी आवाज़ दूर से सुनी। आई हर्ड योर वॉइस फ्रॉम अ डिस्टेंस। मैंने तुम्हारी आवाज़ दूर से सुनी। आई हर्ड योर वॉइस फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसने सुबह पक्षियों को गाते हुए सुना। शी हर्ड द बर्ड्स सिंगिंग इन द मॉर्निंग। उसने सुबह पक्षियों को गाते हुए सुना। शी हर्ड द बर्ड्स सिंगिंग इन द मॉर्निंग। उन्होंने अगले कमरे से संगीत सुना। दे हर्ड द म्यूज़िक फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। उन्होंने अगले कमरे से संगीत सुना। दे हर्ड द म्यूज़िक फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। शी हर्ड समवन कॉल हर नेम। उसने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। शी हर्ड समवन कॉल हर नेम। उसने सूप में बहुत ज़्यादा मिर्च डाल दी। ही एडेड टू मच चिल्ली टू द सूप। उसने सूप में बहुत ज़्यादा मिर्च डाल दी। ही एडेड टू मच चिल्ली टू द सूप। उसने बहुत ज़्यादा मिर्च डाली जिससे यह बहुत तीखा हो गया। ही एडेड टू मच चिल्ली मेकिंग इट वेरी स्पाइसी। उसने बहुत ज़्यादा मिर्च डाली जिससे यह बहुत तीखा हो गया। ही एडेड टू मच चिल्ली मेकिंग इट वेरी स्पाइसी। मैंने गलती से बहुत तीखा मिर्च खा लिया। आई एक्सीडेंटली एट अ वेरी स्पाइसी पेपर। मैंने गलती से बहुत तीखा मिर्च खा लिया। आई एक्सीडेंटली एट अ वेरी स्पाइसी पेपर। मैं दोनों किताबें अपने साथ ले जाऊंगा। आई विल टेक बोथ द बुक्स विथ मी। मैं दोनों किताबें अपने साथ ले जाऊंगा। आई विल टेक बोथ द बुक्स विथ मी। मुझे आपकी मदद और सलाह दोनों की आवश्यकता है। आई नीड बोथ योर हेल्प एंड एडवाइस। मुझे आपकी मदद और सलाह दोनों की आवश्यकता है। आई नीड बोथ योर हेल्प एंड एडवाइस। मैंने आईने में खुद को देखा। आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। मैंने आईने में खुद को देखा। आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर। मैंने आईने में अपनी परछाई देखी। आई कैन सी माई सेल्फ क्लियरली इन द मिरर।
मैंने आईने में अपनी परछाई देखी। आई कैन सी माई सेल्फ क्लियरली इन द मिरर। आईना कमरे को बड़ा दिखाता है। द मिरर मेक्स द रूम लुक बिगर। आईना कमरे को बड़ा दिखाता है। द मिरर मेक्स द रूम लुक बिगर। मैं आईने में खुद को पहचान नहीं सका। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज माई सेल्फ इन द मिरर। मैं आईने में खुद को पहचान नहीं सका। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज माई सेल्फ इन द मिरर। मुझे अपना मेकअप चेक करने के लिए आईने की आवश्यकता है। आई नीड अ मिरर टू चेक माई मेकअप। मुझे अपना मेकअप चेक करने के लिए आईना की आवश्यकता है। आई नीड अ मिरर टू चेक माई मेकअप। यह प्लेट बहुत भारी है। दिस प्लेट इज़ वेरी हेवी। यह प्लेट बहुत भारी है। दिस प्लेट इज़ वेरी हेवी। मुझे प्लास्टिक की प्लेट से खाना खाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू ईट फ्रॉम प्लास्टिक प्लेट्स। मुझे प्लास्टिक की प्लेट से खाना खाना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू ईट फ्रॉम प्लास्टिक प्लेट्स। मैंने गलती से प्लेट गिरा दी। आई एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड द प्लेट। मैंने गलती से प्लेट गिरा दी। आई एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड द प्लेट। घर अंदर से सुंदर दिखता है। द हाउस लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। घर अंदर से सुंदर दिखता है। द हाउस लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। खिड़की अंदर से खुली हुई है। द विंडो इज़ ओपन फ्रॉम इनसाइड। खिड़की अंदर से खुली हुई है। द विंडो इज़ ओपन फ्रॉम इनसाइड। पेड़ अंदर से खोखला है। द ट्री इज़ हॉलो फ्रॉम इनसाइड। पेड़ अंदर से खोखला है। द ट्री इज़ हॉलो फ्रॉम इनसाइड। बॉक्स अंदर से सील किया गया है। द बॉक्स इज़ सील्ड फ्रॉम इनसाइड। बॉक्स अंदर से सील किया गया है। द बॉक्स इज़ सील्ड फ्रॉम इनसाइड। खेत के बीच में एक पेड़ खड़ा है। देयर इज़ अ ट्री स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। खेत के बीच में एक पेड़ खड़ा है। देयर इज़ अ ट्री स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। मैं खिड़की के पास खड़ा था, बाहर देख रहा था। आई वॉज स्टैंडिंग बाई द विंडो लुकिंग आउटसाइड। मैं खिड़की के पास खड़ा था, बाहर देख रहा था। आई वॉज स्टैंडिंग बाई द विंडो लुकिंग आउटसाइड। ध्वज इमारत की छत पर खड़ा है। द फ्लैग इज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ध्वज इमारत की छत पर खड़ा है। द फ्लैग इज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग। शिक्षक ने छात्रों से खड़ा होने को कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप। शिक्षक ने छात्रों से खड़ा होने को कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप। धोने के बाद शर्ट पीली हो गई है। द शर्ट इज़ येलो नाउ आफ्टर वॉशिंग। धोने के बाद शर्ट पीली हो गई है। द शर्ट इज़ येलो नाउ आफ्टर वॉशिंग। बोतल का पानी पीला हो गया है। द वाटर इन द बॉटल हैज़ टर्न्ड येलो। बोतल का पानी पीला हो गया है। द वाटर इन द बॉटल हैज़ टर्न्ड येलो। धूम्रपान की वजह से मेरे दांत पीले हो रहे हैं। माई टीथ आर टर्निंग येलो बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। धूम्रपान की वजह से मेरे दांत पीले हो रहे हैं। माई टीथ आर टर्निंग येलो बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। पत्तियाँ पतझड़ में पीली हो गई। द लीव्स टर्न्ड येलो इन ऑटम। पत्तियाँ पतझड़ में पीली हो गई। द लीव्स टर्न्ड येलो इन ऑटम। आम पीले हो गए हैं और पक गए हैं। द मैंगोज हैव टर्न्ड येलो एंड राइप। आम पीले हो गए हैं और पक गए हैं। द मैंगोज हैव टर्न्ड येलो एंड राइप। बल्ब जलने के बाद कमरे में रोशनी पीली हो गई। द लाइट इन द रूम टर्न्ड येलो व्हेन द बल्ब बर्नड आउट। बल्ब जलने के बाद कमरे में रोशनी पीली हो गई। द लाइट इन द रूम टर्न्ड येलो व्हेन द बल्ब बर्नड आउट। पसीने की वजह से सफ़ेद शर्ट पीली हो गई है। द वाइट शर्ट हैज़ टर्न्ड येलो बिकॉज ऑफ स्वेट। पसीने की वजह से सफ़ेद शर्ट पीली हो गई है।
द वाइट शर्ट हैज़ टर्न्ड येलो बिकॉज ऑफ स्वेट। उसने बैग से अपना फ़ोन निकाला। शी टुक आउट हर फ़ोन फ्रॉम द बैग। उसने बैग से अपना फ़ोन निकाला। शी टुक आउट हर फ़ोन फ्रॉम द बैग। उसने नई कार खरीदने के लिए कर्ज लिया। शी टुक आउट अ लोन टू बाई अ न्यू कार। उसने नई कार खरीदने के लिए कर्ज लिया। शी टुक आउट अ लोन टू बाई अ न्यू कार। उसने एक पेंसिल निकाली और चित्र बनाने लगा। ही टुक आउट अ पेंसिल एंड स्टार्टेड ड्राइंग। उसने एक पेंसिल निकाली और चित्र बनाने लगा। ही टुक आउट अ पेंसिल एंड स्टार्टेड ड्राइंग। क्या तुम दराज से पुराने कागजात निकाल सकते हो? कैन यू टेक आउट द ओल्ड पेपर्स फ्रॉम द ड्रॉवर? क्या तुम दराज से पुराने कागजात निकाल सकते हो? कैन यू टेक आउट द ओल्ड पेपर्स फ्रॉम द ड्रॉवर? मुझे अपनी पासपोर्ट दराज से निकालनी है। आई नीड टू टेक आउट माई पासपोर्ट फ्रॉम द ड्रॉवर। मुझे अपनी पासपोर्ट दराज से निकालनी है। आई नीड टू टेक आउट माई पासपोर्ट फ्रॉम द ड्रॉवर। मुझे सर्दी के कारण खांसी हो रही है। आई हैव अ कफ बिकॉज ऑफ द कोल्ड। मुझे सर्दी के कारण खांसी हो रही है। आई हैव अ कफ बिकॉज ऑफ द कोल्ड। वह मीटिंग के दौरान खांस नहीं पा रही थी। शी कुड नॉट स्टॉप कफिंग ड्यूरिंग द मीटिंग। वह मीटिंग के दौरान खांस नहीं पा रही थी। शी कुड नॉट स्टॉप कफिंग ड्यूरिंग द मीटिंग। लगातार खांसी के कारण मेरा गला में दर्द हो रहा है। माई थ्रोट हर्ट्स बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट कफिंग। लगातार खांसी के कारण मेरे गला में दर्द हो रहा है। माई थ्रोट हर्ट्स बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट कफिंग। उसने ठंडा पानी पीने के बाद खांसी शुरू कर दी। शी स्टार्टेड कफिंग आफ्टर ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। उसने ठंडा पानी पीने के बाद खांसी शुरू कर दी। शी स्टार्टेड कफिंग आफ्टर ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। मैंने फुटबॉल खेलते समय अपने पैर को चोट पहुंचाई। आई इंजर्ड माई फुट वाइल प्लेइंग सॉकर। मैंने फुटबॉल खेलते समय अपने पैर को चोट पहुंचाई। आई इंजर्ड माई फुट वाइल प्लेइंग सॉकर। वह शेल्फ तक पहुंचने के लिए अपनी उंगलियों के बल खड़ा हुआ। He stood on his tiptoes to reach the shelf. वह शेल्फ तक पहुंचने के लिए अपनी उंगलियों के बल खड़ा हुआ। He stood on his tiptoes to reach the shelf. उसने बैठते समय अपने पैरों को क्रॉस किया। She crossed her legs while sitting. उसने बैठते समय अपने पैरों को क्रॉस किया। She crossed her legs while sitting. वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठा था। He sat cross-legged on the floor. वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठा था। He sat cross-legged on the floor. मैं नहीं चल सकता क्योंकि मेरे पैर में दर्द है। I can't walk because I have a sore foot. मैं नहीं चल सकता क्योंकि मेरे पैर में दर्द है। I can't walk because I have a sore foot. बच्चा लंगड़ा कर चल रहा था। The child was walking with a limp. बच्चा लंगड़ा कर चल रहा था। The child was walking with a limp. तूफान पहाड़ों के पीछे से आया। The storm came from behind the mountains. तूफान पहाड़ों के पीछे से आया। The storm came from behind the mountains. वह पर्दे के पीछे खड़ी थी। She stood behind the curtain. वह पर्दे के पीछे खड़ी थी। She stood behind the curtain. मैंने पीछे से किसी को पुकारते हुए सुना। I heard someone calling from behind. मैंने पीछे से किसी को पुकारते हुए सुना। I heard someone calling from behind. मुझे अंधेरे में पीछे देखने से डर लगता था। I was scared to look behind in the dark. मुझे अंधेरे में पीछे देखने से डर लगता था। I was scared to look behind in the dark. उसने किराने का सामान भरा हुआ थैला उठाया। She carried a bag full of groceries. उसने किराने का सामान भरा हुआ थैला उठाया। She carried a bag full of groceries.
उसके पास एक बड़ा थैला है जिसमें वह अपनी सारी चीज़ें रखती है। शी हैज़ अ बिग बैग फॉर कैरिंग ऑल हर थिंग्स। उसके पास एक बड़ा थैला है जिसमें वह अपनी सारी चीज़ें रखती है। शी हैज़ अ बिग बैग फॉर कैरिंग ऑल हर थिंग्स। थैला कार में छोड़ दिया गया था। द बैग वॉज लेफ्ट इन द कार। थैला कार में छोड़ दिया गया था। द बैग वॉज लेफ्ट इन द कार। उसने थैला खोला ताकि उसके अंदर की चीज़ें देख सके। ही ओपनड द बैग टू चेक इट्स कॉन्टेंट्स। उसने थैला खोला ताकि उसके अंदर की चीज़ें देख सके। ही ओपनड द बैग टू चेक इट्स कॉन्टेंट्स। वह टेबल पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही है। शी इज़ सिटिंग एट द टेबल वर्किंग ऑन हर लैपटॉप। वह टेबल पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही है। शी इज़ सिटिंग एट द टेबल वर्किंग ऑन हर लैपटॉप। उसे शाम को आग के पास बैठकर समय बिताना पसंद है। शी enjoys सिटिंग बाय द फायर इन द इवनिंग। उसे शाम को आग के पास बैठकर समय बिताना पसंद है। शी enjoys सिटिंग बाय द फायर इन द इवनिंग। वह टेबल पर बैठकर रात का खाना खा रही थी। शी वॉज सिटिंग एट द टेबल ईटिंग डिनर। वह टेबल पर बैठकर रात का खाना खा रही थी। शी वॉज सिटिंग एट द टेबल ईटिंग डिनर। मैं तुम्हें एक बार घर पहुंचकर कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू वंस आई रीच होम। मैं तुम्हें एक बार घर पहुंचकर कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू वंस आई रीच होम। क्या आप कृपया वह एक बार और दोहरा सकते हैं? कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट वंस मोर? क्या आप कृपया वह एक बार और दोहरा सकते हैं? कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट वंस मोर? उसने मीटिंग के दौरान एक बार मुझसे मुस्कुराकर बात की। शी स्माइल्ड एट मी वंस ड्यूरिंग द मीटिंग। उसने मीटिंग के दौरान एक बार मुझसे मुस्कुराकर बात की। शी स्माइल्ड एट मी वंस ड्यूरिंग द मीटिंग। एक बार जब बारिश रुक जाएगी हम टहलने जा सकते हैं। वंस द रेन स्टॉप्स वी कैन गो फॉर अ वॉक। एक बार जब बारिश रुक जाएगी हम टहलने जा सकते हैं। वंस द रेन स्टॉप्स वी कैन गो फॉर अ वॉक। मैंने वह फिल्म एक बार देखी है और मुझे वह पसंद नहीं आई। आई हैव सीन दैट मूवी वंस एंड डिड नॉट लाइक इट। मैंने वह फिल्म एक बार देखी है और मुझे वह पसंद नहीं आई। आई हैव सीन दैट मूवी वंस एंड डिड नॉट लाइक इट। पार्क के चारों तरफ लोग थे। देयर वर पीपल ऑल अराउंड द पार्क। पार्क के चारों तरफ लोग थे। देयर वर पीपल ऑल अराउंड द पार्क। हम चारों दिशा से पक्षियों की आवाज़ सुन सकते थे। वी कुड हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। हम चारों दिशा से पक्षियों की आवाज़ सुन सकते थे। वी कुड हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। कमरा चारों तरफ से धुएं से भरा हुआ था। द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। कमरा चारों तरफ से धुएं से भरा हुआ था। द रूम वॉज फिल्ड विथ स्मोक फ्रॉम एवरी डायरेक्शन। आप पहाड़ी की चोटी से चारों तरफ नदी देख सकते हैं। यू कैन सी द रिवर फ्रॉम ऑल अराउंड द हिल टॉप। आप पहाड़ी की चोटी से चारों तरफ नदी देख सकते हैं। यू कैन सी द रिवर फ्रॉम ऑल अराउंड द हिल टॉप। मुझे पढ़ने के लिए अपना चश्मा पहनना पड़ता है। आई नीड टू वियर माई ग्लासेस टू रीड। मुझे पढ़ने के लिए अपना चश्मा पहनना पड़ता है। आई नीड टू वियर माई ग्लासेस टू रीड। मैंने कल अपना चश्मा तोड़ दिया। आई ब्रोक माई ग्लासेस यस्टरडे। मैंने कल अपना चश्मा तोड़ दिया। आई ब्रोक माई ग्लासेस यस्टरडे। उसने अपना चश्मा उतारकर अपनी आंखें मल ली। He took off his glasses and rubbed his eyes. उसने अपना चश्मा उतारकर अपनी आंखें मल ली। He took off his glasses and rubbed his eyes. यह चश्मा मेरी नाक पर बहुत कसकर है। These glasses are too tight on my nose. यह चश्मा मेरी नाक पर बहुत कसकर है। These glasses are too tight on my nose. मैंने झाड़ी में एक सांप को छिपते हुए देखा। I saw a snake hiding in the bush. मैंने झाड़ी में एक सांप को छिपते हुए देखा।
I saw a snake hiding in the bush. उसने झाड़ी से कुछ फूल तोड़े. She picked some flowers from the bush. उसने झाड़ी से कुछ फूल तोड़े. She picked some flowers from the bush. उन्हें झाड़ी के नीचे एक छिपा हुआ खजाना मिला. They found a hidden treasure under the bush. उन्हें झाड़ी के नीचे एक छिपा हुआ खजाना मिला. They found a hidden treasure under the bush. वह चलते हुए झाड़ी से खरोंच खा गई. She got a scratch from the bush while walking. वह चलते हुए झाड़ी से खरोंच खा गई. She got a scratch from the bush while walking. झाड़ी के चारों ओर कई कीड़े भिनभिना रहे थे. There were many insects buzzing around the bush. झाड़ी के चारों ओर कई कीड़े भिनभिना रहे थे. There were many insects buzzing around the bush. वे झाड़ी के पीछे छिप गए ताकि उन्हें देखा ना जा सके. They hid behind the bush to avoid being seen. वे झाड़ी के पीछे छिप गए ताकि उन्हें देखा ना जा सके. They hid behind the bush to avoid being seen. उसने पार्टी में काले रंग की पैंट पहनी. He wore black pants to the party. उसने पार्टी में काले रंग की पैंट पहनी. He wore black pants to the party. जो पैंट आपने मुझे दी वह ठीक से फिट नहीं हो रही है. The pants you gave me don't fit properly. जो पैंट आपने मुझे दी वह ठीक से फिट नहीं हो रही है. The pants you gave me don't fit properly. ये पैंट गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल सही है. These pants are perfect for the summer season. ये पैंट गर्मी के मौसम के लिए बिल्कुल सही है. These pants are perfect for the summer season. वह हर सुबह योग करती है ताकि वह फिट रह सके. She does yoga every morning to stay fit. वह हर सुबह योग करती है ताकि वह फिट रह सके. She does yoga every morning to stay fit. हम हमेशा छुट्टियों में सुबह के समय परिवार का फ़ोटो खींचते हैं. We always take a family photo in the morning on holidays. हम हमेशा छुट्टियों में सुबह के समय परिवार का फ़ोटो खींचते हैं. We always take a family photo in the morning on holidays. मुझे आलू पकाने से पहले छीलने होंगे. I need to peel the potatoes before cooking. मुझे आलू पकाने से पहले छीलने होंगे. I need to peel the potatoes before cooking. मैंने गलती से गलत फल छील दिया. I accidentally peeled the wrong fruit. मैंने गलती से गलत फल छील दिया. I accidentally peeled the wrong fruit. केले का छिलका कचरे में फेंक दिया गया. The banana peel was thrown in the trash. केले का छिलका कचरे में फेंक दिया गया. The banana peel was thrown in the trash. बोतल पर लगा लेबल छिलने लगा था. The label on the bottle was peeling off. बोतल पर लगा लेबल छिलने लगा था. The label on the bottle was peeling off. कांच पर लगे उंगलियों के निशान मुख्य सबूत हैं. The fingerprints on the glass are key evidence. कांच पर लगे उंगलियों के निशान मुख्य सबूत हैं. The fingerprints on the glass are key evidence. उसने घटना का सबूत देने के लिए तस्वीर दिखाई. She showed the photograph as evidence of the incident. उसने घटना का सबूत देने के लिए तस्वीर दिखाई. She showed the photograph as evidence of the incident. कार घर के पीछे पार्क की गई है. The car is parked behind the house. कार घर के पीछे पार्क की गई है. The car is parked behind the house. वह हमेशा अपनी पढ़ाई में पीछे रहती है. She is always behind in her studies. वह हमेशा अपनी पढ़ाई में पीछे रहती है. She is always behind in her studies. मैंने पर्दे के पीछे एक परछाई को हिलते हुए देखा. I saw a shadow moving behind the curtain. मैंने पर्दे के पीछे एक परछाई को हिलते हुए देखा. I saw a shadow moving behind the curtain.
स्कूल के पीछे वाली सड़क निर्माणाधीन है। द रोड बिहाइंड द स्कूल इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। स्कूल के पीछे वाली सड़क निर्माणाधीन है। द रोड बिहाइंड द स्कूल इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। किराना दुकान पोस्ट ऑफिस के बगल में है। द ग्रोसरी स्टोर इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। किराना दुकान पोस्ट ऑफिस के बगल में है। द ग्रोसरी स्टोर इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस। अस्पताल के बगल में एक स्कूल है। देयर इज़ अ स्कूल नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल। अस्पताल के बगल में एक स्कूल है। देयर इज़ अ स्कूल नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल। हम ताजगी के लिए खिड़की के बगल में बैठ गए। वी सैट बिसाइड द विंडो टू गेट सम फ्रेश एयर। हम ताजगी के लिए खिड़की के बगल में बैठ गए। वी सैट बिसाइड द विंडो टू गेट सम फ्रेश एयर। मैंने उसे सड़क के बगल में चलते हुए देखा। आई सॉ हर वॉकिंग बिसाइड द रोड। मैंने उसे सड़क के बगल में चलते हुए देखा। आई सॉ हर वॉकिंग बिसाइड द रोड। मुझे समुद्र तट पर एक दिल के आकार का कंकड़ मिला। आई फाउंड अ हार्ट शेप्ड पेबल ऑन द बीच। मुझे समुद्र तट पर एक दिल के आकार का कंकड़ मिला। आई फाउंड अ हार्ट शेप्ड पेबल ऑन द बीच। मैंने गलती से एक तेज कंकड़ पर कदम रख लिया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ शार्प पेबल। मैंने गलती से एक तेज कंकड़ पर कदम रख लिया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन अ शार्प पेबल। मैंने आज सुबह खिड़की के बाहर एक चिड़िया देखी। आई सॉ अ बर्ड आउटसाइड द विंडो दिस मॉर्निंग। मैंने आज सुबह खिड़की के बाहर एक चिड़िया देखी। आई सॉ अ बर्ड आउटसाइड द विंडो दिस मॉर्निंग। जैसे ही खिड़की खुली चिड़िया उड़ गई। द बर्ड फ्लू अवे एज सुन एज द विंडो ओपनड। जैसे ही खिड़की खुली चिड़िया उड़ गई। द बर्ड फ्लू अवे एज सुन एज द विंडो ओपनड। मैंने खिड़की खोली ताकि चिड़िया अंदर आ सके। आई ओपनड द विंडो टू लेट द बर्ड इन। मैंने खिड़की खोली ताकि चिड़िया अंदर आ सके। आई ओपनड द विंडो टू लेट द बर्ड इन। चिड़िया खिड़की के पास पेड़ पर वापस उड़ गई। द बर्ड फ्लू बैक टू द ट्री नियर द विंडो। चिड़िया खिड़की के पास पेड़ पर वापस उड़ गई। द बर्ड फ्लू बैक टू द ट्री नियर द विंडो। ट्रांसलेट इट। आपका दिन शुभ हो। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।